हेलो दोस्तों, मैं अमित हुड्डा तक्षशिला संस्थान रोहतक के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसा कि हमने पिछली क्लास में स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस की शुरुआत की थी और उसकी एक क्लास हम पढ़ भी चुके हैं जिसमें हमने एवरेज स्पीड के कॉन्सेप्ट को डिस्कस किया था। तो आज हम एक नए कॉन्सेप्ट के साथ अपनी नेक्स्ट क्लास की शुरुआत करने जा रहे हैं। आज की क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट होने जा रही है क्योंकि उस कॉन्सेप्ट से जो आज हम पढ़ेंगे उससे हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में एक या दो क्वेश्चन आपको मिल जाता है और बहुत लेंथी क्वेश्चंस होते हैं, लेकिन हम उनको बहुत ही छोटे कॉन्सेप्ट से शॉर्ट ट्रिक से सोल्व करेंगे। तो देखिएगा बच्चों, आज की क्लास का हम जो कॉन्सेप्ट है वो शुरू करने जा रहे हैं। तो एक बार सभी का ध्यान इधर होना चाहिए। बिल्कुल देखिए, जैसे मान लेते हैं दो पर्सन हैं ए और बी, दो पर्सन हैं ए और बी। मैं इनकी स्पीड मान लेता हूँ, कुछ भी अपनी तरफ से इनकी स्पीड हम मान लेते हैं। जैसे मान लो इसकी स्पीड है 20 किलोमीटर पर आवर और इसकी स्पीड हम मान लेते हैं बच्चों 25 किलोमीटर पर आवर। इस कॉन्सेप्ट को बिल्कुल ध्यान से समझना। क्वेश्चन में ये बोला गया है कि दो पर्सन है ए और बी, उनकी स्पीड जो है 20 किलोमीटर पर आवर और 25 किलोमीटर पर आवर दी हुई है। तो आपसे क्या पूछ लिया जाएगा क्वेश्चन में कि अगर ये दोनों सेम डिस्टेंस को कवर करें, सेम का मतलब ये होगा बच्चों, अगर ये 100 किलोमीटर जाएगा तो ये भी 100 किलोमीटर ही जाएगा, अगर ये 80 किलोमीटर जाएगा तो ये भी 80 किलोमीटर ही जाएगा, ये x किलोमीटर जाएगा तो ये भी x किलोमीटर ही जाएगा। तो यहां से आपको क्या करना है, एक डिस्टेंस मान लेते हैं, कोई भी डिस्टेंस मान लो। और जब बात आ जाए डिस्टेंस मानने वाली तो आपको ऐसा डिस्टेंस मान लेना है कि जो 20 से भी डिवाइड हो जाए और 25 से भी डिवाइड हो जाए। मान लेते हैं हम वो डिस्टेंस है हमारा 100 किलोमीटर, 100 किलोमीटर मान लेते हैं। तो अब आपको बच्चों ये करना है, 100 किलोमीटर जाएगा ए 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, तो ए का जो टाइम होगा वो कितना होगा वो हमें यहां से निकालना है। और टाइम का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ये 100 किलोमीटर जाएगा और 20 की स्पीड से जाएगा तो इसको टाइम लगेगा 5 घंटे। हम यहाँ लिख देते हैं कितना टाइम लगेगा, 5 घंटे, 20 पंजे 100। अगर ये 100 किलोमीटर जाएगा तो 25 की स्पीड से जाएगा तो इसका कितना टाइम लग जाएगा बच्चों, 4 घंटे। तो यहाँ से मैं आपको ये बात समझाना ये चाह रहा हूँ, अगर ए और बी की जो स्पीड है वो है 20 और 25, 20-25 मैंने डायरेक्ट इसलिए लिख दी बच्चों क्योंकि यहाँ की और यहाँ की यूनिट सेम है। अब मैं आपको ये कहना चाह रहा हूँ इनका टाइम कितना है, इनका टाइम है 5 घंटे और 4 घंटे। अगर मैं आपसे स्पीड का रेशियो पूछूं तो दोनों किससे कैंसिल हो रहे हैं, 5 से। 5 चौके 20 और 5 पंजे 25। और यहाँ पर इनका टाइम का रेशियो क्या बन रहा है, 5:4। तो यहाँ से एक बात क्लियर हो गई कि जब भी डिस्टेंस सेम हो, जब भी डिस्टेंस सेम हो तो स्पीड के रेशियो का जस्ट उल्टा करेंगे तो किसका रेशियो बन जाएगा, टाइम का रेशियो बन जाएगा। ये स्पीड के रेशियो का उल्टा टाइम का रेशियो कब बनेगा, जब डिस्टेंस सेम हो। अगर डिस्टेंस अलग अलग होगा तो नहीं बन पाएगा, समझ रहे हो। तो यहां से अगर मैं आपसे ये कहूं कि x और y की स्पीड का रेशियो दिया हुआ है 3:4, तो आप डायरेक्ट कह सकते हो जी अगर वो सेम डिस्टेंस को कवर करेंगे तो उनको जो टाइम लगेगा उस टाइम का रेशियो हो जाएगा 4:3। लेकिन अब दो बंदे हैं, कोई भी दो पर्सन हैं, अगर उनकी स्पीड का रेशियो हो तो जस्ट उल्टा कर दो, रेसिप्रोकल कर दो, आ जाएगा आपका टाइम का रेशियो। अगर दो से ज्यादा है, जैसे x y z है, अगर मैं आपसे कहूँ इनकी स्पीड का रेशियो है 3:2:4, तो मैं आपसे कहूँ कि टाइम का रेशियो बताओ, तो आप ये कर देते हो 4, उल्टा कर देंगे जी, 4 2 3। अगर आप ऐसा कर रहे हो तो बिल्कुल गलत हो जाएगा, ऐसा नहीं कर सकते, ठीक है, समझ रहे हो बात को। ये आप कब करोगे, सिर्फ डायरेक्ट उल्टा जब केवल दो ही पर्सन हो, समझ रहे हो बात को। अब आपको होगी जी फिर अगर 2 से ज़्यादा 3 हो, 4 हो, 5 हो, तो आपको क्या करना है, एक छोटा सा कॉन्सेप्ट मैं आपको बताता हूँ, ध्यान से देखना। अगर 2 से ज़्यादा कैंडिडेट हैं, 2 से ज़्यादा हैं, अगर हमें x का टाइम निकालना है तो आपको x को छुपा लेना है। देखो ये जो हमने कॉन्सेप्ट मैं आपको बता रहा हूँ ये हम रेशियो में भी पढ़ चुके हैं। अगर आपको x का टाइम निकालना है तो x को छुपा लेते हैं, बाकियों की मल्टीप्लाई करेंगे, 2 गुना 4 कितना आ जाएगा, 8 यहाँ लिखेंगे बच्चों, ठीक है। उसके बाद अगर हमें y का टाइम निकालना है तो y को छुपा लो, 3 गुना 4 करेंगे तो कितना आ जाएगा बच्चों, 12। अगर हमें z का टाइम निकालना तो z को छुपा लो, 3 गुना 2 करेंगे तो 6। अब ये सभी किससे कैंसिल हो रहे हैं, 2 से, 2 चौके 8,
2 × 12 और 2 × 3 = 6। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, अगर एक्स वाई जेड की स्पीड का रेशियो 3:2:4 है तो एक डिस्टेंस, सेम डिस्टेंस को कवर करने में जो उनको टाइम लगेगा उस टाइम का रेशियो होगा 4:6:3। अगर 3 से ज़्यादा है तब भी हमें यही कॉन्सेप्ट लगाना है। अगर 2 है तो डायरेक्ट उल्टा करके आप लिख सकते हो, या ये कॉन्सेप्ट यहाँ भी लगा सकते हो। देखो 3:4 है, इसको छुपाएंगे तो 4 इधर, इसको छुपाएंगे तो 3 इधर आ जाएगा बच्चों। या यहाँ से आप डिस्टेंस भी मान सकते हो, लेकिन डिस्टेंस मानने की ज़रूरत नहीं है। तो आज का जो हमारा कॉन्सेप्ट होगा वो कॉन्सेप्ट ये होगा बच्चों, जब दूरियां बराबर हों, जब दूरियां बराबर हों तो चालों के अनुपात का व्युत्क्रम होता है बच्चों रेसिप्रोकल, उल्टा, विलोम। ठीक है, चालों के अनुपात का व्युत्क्रम समय का अनुपात होगा। इस चीज को आपने ध्यान से समझना है कि जब डिस्टेंस सेम हो, कॉन्सेप्ट हमारा सेम डिस्टेंस, जब डिस्टेंस सेम होगा तो स्पीड की रेशियो का जस्ट उल्टा क्या होता है बच्चों, टाइम का रेशियो। और आज हम इस कॉन्सेप्ट पे बहुत सारे अच्छे क्वेश्चन से करेंगे, इसको बिल्कुल ध्यान से समझना है। तो देखेंगे हम आज की क्लास का फर्स्ट क्वेश्चन। ओके बच्चों, तो शुरू करते हैं आज की क्लास का फर्स्ट क्वेश्चन। तो क्वेश्चन ये कह रहा है 3 बसों की चालों का अनुपात क्रम से 5:4:6 हो तो किसी निश्चित दूरी को तय करने में उनके द्वारा लगे समय का अनुपात ज्ञात करो। हालांकि क्वेश्चन बिल्कुल इजी, हम डिस्कस भी कर चुके हैं, लेकिन स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन आपको ऐसे मिलेगा। तो ध्यान से समझना, हमारे पास 3 बस हैं, मैं लिख देता हूँ B1 B2 B3, ये 3 बस हैं और इनकी स्पीड का जो रेशियो है वो दिया हुआ है, और स्पीड का रेशियो दिया हुआ है 5:4:6। ये स्पीड का रेशियो है बच्चों। हमें निकालना है इनके टाइम का रेशियो। और कौन से टाइम का रेशियो, कि किसी निश्चित दूरी को तय करने में इनके द्वारा लगे समय का अनुपात। निश्चित दूरी का मतलब ये है कि जिस दूरी को ये बस कवर करेगी उसी दूरी को ये बस कवर करेगी और उसी दूरी को तीसरे नंबर वाली बस भी कवर करेगी। तो हमारा मेथड यही है बच्चों, अगर हमें पहली बस का टाइम निकालना है तो इसी को छोड़ के बाकी करेंगे मल्टीप्लाई। तो 4 × 6 करेंगे तो 4 × 6 कितना आ जाएगा, 24, यहाँ लिखेंगे। उसके बाद B2 सेकंड वाली बस का टाइम निकालना है तो इसको छोड़ दो, तो 5 × 6 30, और थर्ड बस का टाइम निकालना तो इसको छोड़ दो, 5 × 4 करेंगे तो कितना आ जाएगा बच्चों, 20 आ जाएगा। यानी कि जिस भी बस का टाइम निकालना है उसी के डिजिट को छोड़ के बाकी की मल्टीप्लाई। अब ध्यान से देखो, ये तीनों के तीनों किसी एक डिजिट से अगर कैंसिल हो रहे हैं तो करेंगे, अदरवाइज नहीं करेंगे। तो किससे कैंसिल हो रहे हैं बच्चों, 24, 30 और 20 2 से डिवाइड हो रहे हैं। 2 से कटेगा 12 पे, ये 15 पे और ये 10 पे। अब ये तीनों किसी से कैंसिल नहीं हो रहे, किसी सिंगल डिजिट से, मतलब एक संख्या से डिवाइड नहीं हो रहे। तो हमारा आंसर हो जाएगा 12:15:10, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। बिल्कुल इजी और आसान सा क्वेश्चन था बच्चों। नेक्स्ट देखिए, इससे थोड़ा सा अलग क्वेश्चन है। राम और श्याम की चालों का अनुपात क्रम से 5:7 है। किसी निश्चित दूरी को तय करने में राम श्याम से 30 मिनट अधिक समय लेता है, तो श्याम उस दूरी को कितने समय में तय करता है, ये हमें बताना है। ध्यान से देखना, यहाँ पर राम और श्याम 2 पर्सन हैं, राम और श्याम, उनकी स्पीड का रेशियो दिया हुआ है। तो उनकी स्पीड का रेशियो है बच्चों यहाँ से 5:7। तो पहले हम उनके टाइम का रेशियो निकाल लेते हैं एक बार। तो मैंने बताया था अगर 2 ही पर्सन हैं तो उल्टा कर दो, 7:5, ये उनके टाइम का रेशियो हो जाएगा बच्चों। ठीक है, या वो भी कर सकते हो आप, इसको छुपाएंगे केवल 7 बचेगा, इधर आ जाएगा, इसको छुपाएंगे केवल 5 बचेगा, इधर आ जाएगा। ठीक है, अब क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो, क्या कह रहा है, राम श्याम से 30 मिनट अधिक समय लेता है किसी दूरी को तय करने में। ध्यान से देखो बच्चों, यहाँ पर राम का टाइम कितना है 7 और श्याम का टाइम कितना है 5। तो रेशियो में देखकर आप मुझे ये बताओ कि राम को कितना टाइम अधिक लग रहा है रेशियो के अकॉर्डिंग। भाई इसको 7 समय लग रहा है, इसको 5 समय लग रहा है, तो राम को कितना समय ज़्यादा लग रहा है बच्चों, 2। क्वेश्चन कह रहा है 2 नहीं 3 मिनट। यानी कि हम यहाँ से ये कह सकते हैं कि जो 2 यूनिट है,
2 यूनिट है वो 30 मिनट के बराबर है। 2 यूनिट 30 मिनट के बराबर है, तो 1 यूनिट किसके बराबर हो जाएगा बच्चों? यहाँ से 1 यूनिट हो जाएगा किसके बराबर है? 15 मिनट के बराबर। आपको क्वेश्चन में क्या निकालना है? हमें निकालना है श्याम उस दूरी को कितने समय में तय करता है। ध्यान से देखो बच्चों, श्याम का समय है 5, 7 नहीं है, 7 उसकी स्पीड है, समय उसका 5 है। अगर 1 यूनिट 15 मिनट के बराबर है तो 5 यूनिट गुना 15 कर दो, यहाँ से 15 पंजे 75 मिनट के बराबर होगा। तो यहाँ से आप कह सकते हो कि जो श्याम है वो उस दूरी को 75 मिनट में कवर करेगा। किस दूरी को? जिस दूरी को राम कर रहा है उसी दूरी को श्याम 75 मिनट में कवर करेगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है। अगर यहाँ से आपसे पूछ लिया जाए राम कितने समय में तय करेगा, तो राम का समय 7 यूनिट, तो 1 यूनिट 15 के बराबर है, तो 7 को 15 से मल्टीप्लाई कर देंगे, वो किसका टाइम आ जाएगा? राम का। लेकिन हमें टाइम किसका बताना था? यहाँ से शाम का। ठीक है बच्चों, दोनों बेसिक क्वेश्चन है। तो अभी हम चलेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन, ए और बी की चालों का अनुपात 2:3 है। एक निश्चित दूरी को तय करने में ए को बी से 10 मिनट अधिक समय लगता है। ए उस दूरी को दुगुनी चाल से तय करे तो कितना समय लगेगा? देखो बच्चों, एक बात मैं आपको पहले क्लियर कर देता हूँ। मान लेते हैं ए को 60 मिनट लगते हैं किसी दूरी को तय करने में, किसी निश्चित चाल से चलता है वो। मान लो ए की जो स्पीड है वो हम यहाँ पर x मान लेते हैं एक बार, x किलोमीटर पर आवर, और वो किसी दूरी को 60 मिनट में कवर कर देता है। अगर मैं x की स्पीड को दुगुनी कर दूं तो कितनी हो जाएगी बच्चों? 2x। अगर मैं इसको 3 गुनी कर दूं तो कितनी हो जाएगी? 3x। अब x की स्पीड से a को लगते हैं 60 मिनट। अगर मैं स्पीड दुगुनी कर दूं तो 2x हो जाएंगे, तो उसको टाइम कितना लगेगा बच्चों? तो याद रखना है, जब स्पीड बढ़ती है तो टाइम घटता है, क्योंकि हम अगर फास्ट चलेंगे तो डिस्टेंस को कवर करने में टाइम कम लगेगा। अगर स्पीड दुगुनी हो रही है तो टाइम इतना लगेगा। ठीक है, मतलब अगर स्पीड दुगुनी होगी तो टाइम आधा हो जाएगा। अगर स्पीड 3 गुनी हो रही है तो टाइम 1/3 हो जाएगा। अगर स्पीड 4 गुनी हो रही है तो टाइम जो है वो 1/4 गुना हो जाएगा। कहने का मतलब ये है, स्पीड बढ़ती जाएगी तो टाइम जो हमारा घटता आ जाएगा। तो इस क्वेश्चन में कुछ ऐसा ही हमें कॉन्सेप्ट यूज करना है। तो पहले देखो, ए और बी की जो स्पीड का रेशियो है वो दिया हुआ है बच्चों 2:3। तो यहाँ से आप सीधा सीधा कह सकते हो जी, टाइम का रेशियो अगर हम बनाएंगे तो जस्ट इसका रिवर्स हो जाएगा 3:2। अब ध्यान से देखो, ए को लगता है 3 यूनिट समय और बी को लगता है 2 यूनिट समय। तो ए को कितना ज़्यादा समय लग रहा है बच्चों? 1 यूनिट समय अधिक लग रहा है किसी दूरी को तय करने में। लेकिन क्वेश्चन कितना अधिक समय दिखा रहा है आपको? 10 मिनट, यानी कि 1 यूनिट की वैल्यू ही 10 है। 1 यूनिट की वैल्यू अगर 10 मिनट है तो ए को टोटल टाइम कितना लग रहा है? 3। 1 यूनिट अगर 10 के बराबर है तो 3 यूनिट किसके बराबर होगा? इनटू में कर दो 10, कितना आ जाएगा आंसर? है 30 मिनट। लेकिन ये हमारा आंसर तब होता जब उसने यही पूछा होता। उसने पूछा है कि उसी दूरी को अगर ए दुगनी चाल से तय करेगा तो उसको समय कितना लगेगा। तो बच्चों याद रखना है, अगर वो अपनी एक्चुअल स्पीड से चलता है तो उसको टाइम कितना लगता है? 30 मिनट। अगर वो स्पीड को दुगनी कर देगा तो आपको जो समय लग रहा है उसका आधा कर देना है डायरेक्ट, यानी कि आपका आंसर कितना आ जाएगा बच्चों? 15 मिनट। ये हमारा आंसर होगा। समझ रहे हो बात को? अगर स्पीड को 3 गुनी करता तो 3 से भाग कर देंगे। अगर स्पीड को 4 गुनी करता 4 से भाग कर देंगे। 5 गुनी करता 5 से भाग कर देंगे। दुगुनी की तो 2 से डिवाइड कर देंगे, समय उसको आधा लग जाएगा। समझ रहे हो? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तो हमारा इसमें आंसर 15 मिनट दिया हुआ है ऑप्शन डी में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ए बी सी डी की चालों का अनुपात क्रम से 4:6, 8:9 है। वे सभी 240 किलोमीटर की दूरी तय करते हैं। सबसे धीमी गति वाली कार, मतलब ये कार है, इस दूरी को 144 मिनट में तय करती है। तो कहता है सबसे तेज चलने वाली कार को कितना समय लगेगा उस दूरी को तय करने में। क्वेश्चन बिल्कुल आसान और सिंपल सा, ध्यान से समझना। ए बी सी और डी 4 कार हैं, इनकी स्पीड का जो रेशियो है वो मैं यहाँ लिख देता हूँ 4:6:8:9। देखो बच्चों, हमें यहाँ पर टाइम का रेशियो बनाना है, लेकिन किसका बनाना है वो ध्यान से देखना। अब आपको जी टाइम का रेशियो बनाएंगे तो एक को छुपाएंगे, बाकी मल्टीप्लाई करेंगे, बिल्कुल कर सकते हो, लेकिन हमें क्या
निकालना है क्वेश्चन में वो सबसे ज़रूरी चीज़ है सबसे धीमी गति वाली, मतलब एक तो जो सबसे स्लो स्पीड वाली है वो हमें चाहिए जो कि ए है, और उसी दूरी को सबसे तेज चलने वाली कार कितने समय में तय करेगी, सबसे तेज चलने वाली कौन सी है, डी है, हमें ये चाहिए। मतलब बी और सी का तो यूज ही नहीं हो रहा कहीं पर भी क्वेश्चन में। तो हमें क्या करना है, ए और डी, ये है फास्ट, सॉरी ये है स्लो वाली जो सबसे स्लो चल रही है, और ये है फास्ट वाली, और हम इन्हीं की स्पीड ले लेते हैं यहाँ से, केवल इन्हीं की स्पीड। तो इनकी स्पीड का रेशियो 4:9 डायरेक्ट उठा लेते हैं। अगर हम यहाँ से बनाए टाइम का रेशियो तो उल्टा हो जाएगा 9:4। यहाँ से आप एक बात को समझना ध्यान से, क्वेश्चन में क्या कहा गया है, सबसे धीमी गति वाली जो कार है उसको 144 मिनट का समय लग रहा है। तो धीमी गति वाली कार तो ये है, इसको कितना टाइम लग रहा है बच्चों, 4, और इसको कितना टाइम लग रहा है बच्चों, सॉरी इसको 9 लग रहा है, इसको कितना लग रहा है, 4 लग रहा है। तो हमारे पास जो 144 मिनट है ये किस कार का टाइम है, ये सबसे धीमी गति वाली कार का टाइम है, और हमारे पास सबसे धीमी गति वाली कार का टाइम कितना है बच्चों, 9, यानी कि 9 यूनिट की वैल्यू 144 क्वेश्चन में दी गई है। अब आपको जी पिछले क्वेश्चन में तो आपने यहाँ से 1 यूनिट की वैल्यू इस तरह डिफरेंस करके निकाला था, यहाँ पर क्वेश्चन में कहीं पर भी ये नहीं लिखा हुआ है उसको अधिक समय लगा या कम समय लगा, वो कह रहा है 144 मिनट लगे टोटल। तो धीमी वाली को 9 यूनिट समय लगता है, क्वेश्चन 144 कह रहा है, तो हम यहाँ से, मैं यहाँ लिख रहा हूँ, तो इस 9 यूनिट की वैल्यू, जो ये वाली 9 यूनिट की वैल्यू वो 144 है, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी बच्चों, 144/9, और तेज गति वाली कार का समय कितना है बच्चों, 4 यूनिट, तो 4 यूनिट की हमें यहाँ से वैल्यू निकाल देनी है। तो 144/9 गुना में करेंगे 4, 109 से 144 पूरा 16 भी कटेगा, और 16 चौके 64, तो यहाँ से आपका आंसर आ जाएगा 64 मिनट। जो तेज चलने वाली कार है उसको 64 मिनट समय लगेगा, जो समय 144 था किसको, स्लो वाली जो कार है उसको जो लग रहा था 144 मिनट, तो उसी दूरी को तय करने में तेज वाली को 64 मिनट लगेंगे, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है। तो ये हमारा आंसर है, बी और सी का इसमें यूज आपको नहीं करना है, ठीक है। देखेंगे नेक्स्ट, एक आदमी अपनी सामान्य चाल की 5/7 भाग से चलता है तो वह अपने कार्यालय में 20 मिनट देरी से पहुंचता है। यदि वह अपनी सामान्य चाल से चले तो कितना समय लगेगा। क्वेश्चन ये कह रहा है कि एक आदमी की जो कैजुअल स्पीड थी वो उसके 5/7 भाग से चलता है। देखो इस 5/7 भाग का मतलब ये होता है बच्चों कि उसने अपनी स्पीड 7 से 5 कर दी, मतलब कैजुअल स्पीड उसकी 7 थी लेकिन उसने कितनी कर दी, 5 कर दी। तो हम यहाँ पर लिखेंगे कैजुअल को बोलते हैं सामान्य, सामान्य, ठीक है, स्पीड। तो उसकी सामान्य जो कैजुअल स्पीड थी बच्चों वो 7 थी, लेकिन अब जो वर्तमान में उसकी स्पीड है, करंट में जो उसकी स्पीड है वो कितनी है बच्चों, 5 है। मतलब ये रेशियो दिया हुआ है, 5/7 का मतलब 7 से उसने 5 कर दी। तो क्वेश्चन ये कह रहा है कि भाई उसकी कैजुअल स्पीड थी 7, अब उसने कर दी 5। डिस्टेंस तो वही है भाई, घर से कार्यालय चाहे वो किसी भी दिन निकले, घर भी वही है कार्यालय भी वही है, तो डिस्टेंस सेम है। तो आपको पता होना चाहिए जब डिस्टेंस सेम होता है तो स्पीड के रेशियो का रेसिप्रोकल ही टाइम का रेशियो बनता है। तो हम इसका टाइम का रेशियो निकाल लेते हैं, तो हो जाएगा 5:7। अब ध्यान से देखना बच्चों, सामान्य समय है उसका 5, सामान्य का मतलब कैजुअल, कि वो डेली 7 की स्पीड से चलता था और 5 यूनिट समय में कार्यालय पहुंचता था। लेकिन आज उसने क्या किया, वो 5 की स्पीड से चला, लेकिन कार्यालय पहुंचने में कितना टाइम लग गया उसको, 7 यूनिट जो है समय लग गया। देखो बच्चों, स्पीड जब ज़्यादा होती है तो टाइम कम होता है, टाइम स्पीड जब कम हुई तो टाइम ज़्यादा हो गया। तो ये देखो, उसको पहले टाइम 5 लगता था, आज उसको टाइम कितना लगता है, 7। तो कितना लेट हो गया वो, रेशियो के अकॉर्डिंग 2 यूनिट लेट पहुंचा वो। लेकिन क्वेश्चन 2 यूनिट नहीं कह रहा, क्वेश्चन कह रहा 20 मिनट लेट पहुंचा। तो हम यहाँ से कह सकते हैं 2 यूनिट की वैल्यू 20 मिनट है, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी बच्चों, 20/2 यानी कि 10 मिनट। अब आपसे क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है कि यदि वह अपनी सामान्य चाल से चले तो उसको कितना समय लगेगा। तो सामान्य चाल उसकी कितनी है बच्चों, 7। अगर वो 7 की चाल से चलेगा तो उसको टाइम कितना लगने वाला है, 5। तो आप यहाँ से कहोगे 1 यूनिट 10 के बराबर है, तो 5 यूनिट किसके बराबर हो जाएगा बच्चों, गुणा में कर देना 10, आपका आंसर आ जाएगा 50 मिनट, जो कि किस ऑप्शन में दिया हुआ, ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है, उसका
कैजुअल टाइम है। अगर वो आपसे ये पूछ लिया जाए कि वो आज यानी करंट में कितने समय में पहुंचा, अगर वो कैजुअल स्पीड से ना चले तो हमारा टाइम है फिर 7। 1 यूनिट की वैल्यू 10 है तो 7 यूनिट की वैल्यू गुणा 10 करेंगे तो 70 आ जाएगा बच्चों, लेकिन उसने आपसे सामान्य समय ही पूछा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखना। एक रेलगाड़ी अपनी सामान्य चाल के 7/11 भाग से चले तो वह अपने निर्धारित स्थान पर 22 घंटे में पहुंचती है। देखो बच्चों, जब भी आप स्टेटमेंट पढ़ो तो सबसे पहले आपको 2 चीज़ों का विशेष ध्यान रखना है। एक तो क्वेश्चन में ये लिखा हो पहले पहुंच गई, एक क्वेश्चन में ये लिखा हो लेट पहुंच गई, एक क्वेश्चन में ये लिखा हो कि भाई इतने समय में पहुंच गई। अब इस क्वेश्चन में क्या था, साफ साफ लिखा हुआ था कि 20 मिनट देरी से पहुंचा है। 20 मिनट में नहीं पहुंचा, 20 मिनट लेट हो गया। इसमें ऐसा कुछ भी नहीं लिखा हुआ है कि 20 मिनट देरी है या 22 घंटे देरी है। भाई 22 घंटे में वो पहुंची, उसको टोटल टाइम 22 घंटे लगा है। तो देखना यहाँ पर हम सबसे पहले वही रेलगाड़ी की जो सामान्य चाल है, कैजुअल स्पीड, और जो वर्तमान चाल है, उन दोनों का पहले रेशियो बना लेते हैं। यहाँ से साफ साफ देख सकते हो 7/11, 11 उसकी कैजुअल स्पीड थी, आज उसकी स्पीड कितनी हो गई 7। तो ये हमारी स्पीड का रेशियो आ गया। अब देखो निर्धारित स्थान है, कोई डिस्टेंस है जो फिक्स है, तो डिस्टेंस सेम हो गया, फिक्स हो गया, तो टाइम का रेशियो आपको पता है स्पीड के रेशियो का रेसिप्रोकल हो जाएगा 7:11, 7:11। अगर क्वेश्चन में ये कहता कि इतने मिनट या इतने घंटे लेट हो गई, लेट का कोई जिक्र नहीं है क्वेश्चन में, क्वेश्चन सिर्फ ये कह रहा है 7/11 भाग से अगर चलती है तो वह अपने निर्धारित स्थान पर 22 घंटे में पहुंचती है। अगर वो 11 की स्पीड से चले तो 7 यूनिट समय में पहुंचेगी, 7 की स्पीड से चले तो 11 यूनिट समय में पहुंचेगी। अब वो किस स्पीड से चली बच्चों, 7 की स्पीड से। 7/11 का मतलब वो 11 से चलती थी, 7 की स्पीड से चली, 7 की स्पीड से चली तो उसको टाइम लग गया 11 यूनिट। लेकिन क्वेश्चन में 11 यूनिट नहीं कह रखा, क्वेश्चन में 22 घंटे का रखा है, तो 11 की वैल्यू 22 घंटे, तो 1 यूनिट की वैल्यू आ जाएगी बच्चों 22/11, 2 घंटे। आपसे क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है कि यदि वह अपने सामान्य चाल से चले तो निर्धारित स्थान पर पहुंचने में कितने समय की बचत करेगी। ये नहीं पूछ रहा कितने समय में पहुंचेगी, कितने समय की बचत करेगी। तो देखो बच्चों, ये है उसका सामान्य समय। 1 यूनिट की वैल्यू 2 है तो 7 यूनिट की वैल्यू हो जाएगी गुणा 2, 14 घंटे। अब ध्यान से देखना बच्चों, अगर वो अपनी सामान्य चाल से चलेगी तो वो 14 घंटे में पहुंचेगी, लेकिन वो पहुंची कितनी देर में आज, 22 घंटे में। तो ये बताओ 22 घंटे की बजाय अगर वो 14 घंटे में पहुंचने लग जाए अपनी सामान्य स्पीड से चल करें तो कितने घंटे सेव हो रहे हैं। यहाँ से देखना 22 में से आप 14 घटा दो बच्चों, कितना आ जाएगा 8 घंटे की जो है वो बचत करेगी रेलगाड़ी। यही हमको बताना था जो कि ऑप्शन ए में दिया हुआ है। अगर वो आपसे ये पूछे कि सामान्य चाल से चले तो कितना समय लेगी, तो 14 घंटे लेगी, लेकिन आज उसने लिए कितने हैं 22 घंटे, तो कितना समय सेव कर लेगी अगर वो अपनी कैजुअल स्पीड से लेगी, तो 8 घंटे। यही हमें बताना था। ठीक है, देखेंगे अगला क्वेश्चन। देखिए बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, रोहित शहर पी से क्यू तक 44 किलोमीटर पर आवर की औसत चाल से बस द्वारा जाता है, जबकि मोहित शहर पी से क्यू तक 77 किलोमीटर की औसत चाल से कार द्वारा जाता है, तो उसे रोहित द्वारा लिए गए समय से 6 घंटे कम समय लगता है। क्वेश्चन पूछ रहा है दोनों शहरों के बीच की दूरी बताइए। तो क्वेश्चन ये है बच्चों, पी एक शहर है और ये क्यू शहर है, इनके बीच का डिस्टेंस जो डी है वो हमें फाइंड आउट करना है। तो यहाँ से आप सिर्फ और सिर्फ एक बात ये समझो, जो रोहित है वो भी पी से क्यू जाता है और जो मोहित है वो भी पी से क्यू जाता है, यानी कि दोनों के दोनों डिस्टेंस सेम कवर करते हैं। और मैंने आपको पूरे जितने भी हमने क्वेश्चन पढ़े हैं उन सभी क्वेश्चंस में एक ही बात हमारे सामने आ रही है, डिस्टेंस सेम। जब भी क्वेश्चन में डिस्टेंस सेम हो तो स्पीड के रेशियो का जस्ट रेसिप्रोकल होता है टाइम का रेशियो। तो ध्यान से देखना, सबसे पहले हम लिखेंगे रोहित, रोहित और मोहित। जो रोहित की स्पीड है बच्चों वो है 44 किलोमीटर पर आवर, 44 किलोमीटर पर आवर, और मोहित की स्पीड है बच्चों 77 किलोमीटर पर आवर। अब साफ साफ दिख रहा है कि स्पीड ज़्यादा किसकी है, मोहित की, इसीलिए इसी को टाइम कम लगेगा। ठीक है, तो ये तो है हमारा स्पीड का रेशियो। जस्ट इसको उल्टा कर देते हैं, ये बन जाएगा हमारे टाइम का रेशियो।
टाइम का रेशियो हो जाएगा 77:44। अब आप कहोगे जी आपने ये कैंसिल क्यों नहीं किया, कैंसिल भी हो रहे हैं। देखो कैंसिल भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं आएगी अगर आप कैंसिल भी करोगे तो, क्योंकि हमारे पास ये ओरिजिनल स्पीड है। अगर हम इनका रेशियो बनाएंगे तो साथ में इनका भी रेशियो बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप कैंसिल करना चाहो तो कर सकते हो। जैसे मैं दिखा देता हूँ, 11 चौक 44 और 11 सत्ते 77। अगर हम इनको कैंसिल करेंगे तो 11 सत्ते 77 और 11 चौके 44। तो यहाँ से मैं एक बार इसको देखो मिटा देता हूँ। तो हमारे पास क्वेश्चन क्या बन गया कि अगर उसकी स्पीड 4 है तो उसका टाइम 7 है, स्पीड 7 है तो टाइम 4 है। अब आप मुझे ये बताओ मोहित को कितना समय लगा डिस्टेंस को कवर करने में, 4 यूनिट। इसको कितना समय लगा, 7 यूनिट। तो ये बताओ क्वेश्चन को पढ़ के रोहित द्वारा लिए गए समय से 6 घंटे कम समय कौन ले रहा है, मोहित। तो ये बताओ इसको लग गए 4 यूनिट समय, इसको लग गए 7 यूनिट समय, तो मोहित को कितना समय कम लग गया बच्चों। तो यहाँ से देखने से पता लग रहा है 3 यूनिट समय जो मोहित को कम लग रहा है रोहित से। लेकिन क्वेश्चन में कितना समय कम लग रहा है, 6 घंटे। तो 3 की वैल्यू 6 घंटे है, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी बच्चों, 6/3 यानी कि 2 घंटे। अब सवाल में या तो आप निकाल लो मोहित का टाइम या आप निकाल लो रोहित का टाइम, वो आपकी मर्जी है। अगर मैं मोहित का टाइम निकालूंगा तो 4 से मल्टीप्लाई करूंगा, रोहित का टाइम निकालूंगा तो 7 से मल्टीप्लाई करूंगा। तो 1 यूनिट की वैल्यू 2 है, तो 7 यूनिट की वैल्यू अगर मैं यहाँ से निकालना चाहूँ तो 7 यूनिट की वैल्यू हो जाएगी बच्चों गुणा में 2, 14 घंटे। अगर आपसे क्वेश्चन में ये पूछ लिया जाए कि रोहित को कितना समय लगता है दूरी तय करने में, 14 घंटे, हमें बताना डिस्टेंस। डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है स्पीड इनटू टाइम। तो ये जो हमारा टाइम है 14 घंटे, किसका है बच्चों, रोहित का। और रोहित की स्पीड कितनी है, 44 किलोमीटर पर आवर। तो 44 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से 14 घंटे में वो कितना डिस्टेंस कवर करेगा, 14 चौके 56, 6 बच गए 5, 14 चौके 56 और 5 होता है 61 किलोमीटर। आपका जो है आंसर आ जाएगा, जो कि ऑप्शन बी में दिया हुआ है। यानी कि यहाँ से आप कह सकते हो कि पी और क्यू के बीच का जो डिस्टेंस है वो 616 है। अब किसी को ये डाउट हो जी मैं तो मोहित का टाइम निकालूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। 1 यूनिट की वैल्यू 2 है, 1 यूनिट की वैल्यू 2 है, तो 4 यूनिट की वैल्यू हो जाएगी वो तो 4 दूनी 8, 8 घंटे। अगर हम यहाँ से डिस्टेंस निकाल लेंगे तो स्पीड अगर 8 घंटे टाइम मोहित का है तो स्पीड भी हमें मोहित वाली लेनी है, जो कि कितनी है 77। तो 77 की स्पीड से 8 घंटे में भी वो 616 ही कवर करेगा। यहाँ से भी आंसर वही आएगा। तो याद रखना है, अगर टाइम रोहित का है, अगर टाइम रोहित का है तो रोहित की स्पीड से मल्टीप्लाई करो, अगर टाइम मोहित का है तो मोहित की स्पीड से मल्टीप्लाई करो। दोनों ही केस में टाइम डिस्टेंस जो वो सेम आएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, बिल्कुल ऐसा ही है, ध्यान से पढ़ना। क्वेश्चन ये है, एक आदमी की सामान्य चाल है 60 किलोमीटर पर आवर। हम लिख लेते हैं यहाँ पर सामान्य चाल। सामान्य चाल वो होती है जो कैजुअल स्पीड होती है। कैजुअल स्पीड वो होती है बच्चों, जैसे हम डेली अपने घर से निकलते हैं, इंस्टीट्यूट के लिए निकलते हैं, स्कूल के लिए निकलते हैं, हमें पता है कि हम इस स्पीड से जाएंगे, इतने टाइम में पहुंच जाएंगे। लेकिन कई बार ऐसा हो जाता है कि हम लेट निकले, या ऐसा हो जाता है कि हमारी स्पीड कम हो गई, तो टाइम फ्लक्चुएट करता है। ठीक है, तो सामान्य चाल हमारी है 60 किलोमीटर पर आवर। एक दिन उसने क्या किया, वह अपनी चाल को 15 किलोमीटर पर आवर की वृद्धि कर देता है। मतलब स्पीड थी उसकी 60, लेकिन उसने टाइम स्पीड कितनी बढ़ा दी, 15। तो ये हमारी आ जाएगी करंट की स्पीड, इसको हम वर्तमान की भी कह सकते हैं। या आप ये कह सकते हो जी ये बढ़ी हुई या घटी हुई स्पीड होती है। बढ़ी हुई है तो प्लस करेंगे, घटी हुई है तो माइनस करेंगे। तो 15 किलोमीटर पर आवर स्पीड बढ़ गई, तो 60 में 15 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 75 किलोमीटर पर आवर। मतलब डेली की उसकी स्पीड ये थी, लेकिन एक दिन उसने क्या किया, स्पीड को बढ़ा दिया। तो ये तो होगी स्पीड का रेशियो। अब आपको पता है कि भाई स्पीड का रेशियो का जस्ट उल्टा होता है टाइम का रेशियो। क्यों होता है, क्योंकि डिस्टेंस सेम है। तो इसको उल्टा कर देंगे, 75 और 60। कैंसिल करना चाहते हो कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, देखो कैंसिल भी कर सकते हैं, 15 पंजे 75 और 15 चौके 60। इसको भी कैंसिल करना चाहो तो कर सकते हो, आपकी मर्जी है। ठीक है, अब देखिए आगे वो क्या कह रहा है कि अगर वो अपनी स्पीड को 15 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा दे तो उसको 16 मिनट पहले उस दूरी को तय कर लेता है। देखो पहले दूरी को तय करने का मतलब है 16 मिनट उसने बचा लिए, पहले पहुंच गया। अब ध्यान से देखो, अगर वो 60 की स्पीड से चलेगा तो उसको टाइम लगेगा 5, अगर वो 75 की स्पीड से चलेगा तो उसको टाइम लगेगा 4। तो ये बताओ 5 की बजाय 4 यूनिट समय लगता है, तो कितना समय उसने बचा लिया, 1। क्वेश्चन में कितना बचा रहा है, 16। तो 1 की वैल्यू कितनी है बच्चों, 16 मिनट।
अगर 1 की वैल्यू 16 मिनट है तो 5 की वैल्यू गुना 16 कर दो बच्चों, कितना आ जाएगा 80 मिनट। अगर वो आपसे क्वेश्चन में ये पूछ ले कि अगर वो अपनी कैजुअल स्पीड से चले तो उसको कितना टाइम लगेगा, 80 मिनट लगेगा। क्वेश्चन में क्या पूछ रखा है कि यदि वह 12 किलोमीटर प्रति घंटा चाल को कम कर दे तो वह उस दूरी को कितने समय में तय करेगा। तो यहाँ से बच्चों आपको पहले डिस्टेंस निकालना पड़ेगा, और डिस्टेंस का फॉर्मूला आपको पता है, स्पीड इंटू टाइम, स्पीड इंटू टाइम। तो देखो कैसे निकालोगे, स्पीड 60 है, टाइम है 80 मिनट, स्पीड 60 है, टाइम है 80 मिनट। तो आप एक बात बताओ बच्चों, अगर वो 60 की स्पीड से चलता है तो 80 मिनट लगते हैं, 60 की स्पीड से चलता है तो 80 मिनट लगते हैं। तो यहाँ से देखना 60 की स्पीड से वो चला और 80 मिनट उसको लग गए, 80/60 कर लेते क्योंकि ये बन गए हमारे घंटे। ठीक है, तो ये तो आ गया हमारा डिस्टेंस, इसको सोल्व नहीं करना, यहीं तक रखना है। अब वो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 12 किलोमीटर प्रति घंटा चाल को कम कर दें। भाई 60 की स्पीड है, इस 60 की स्पीड को 12 किलोमीटर प्रति घंटा अगर हम कम करेंगे तो 60 में से 12 घटाओ, कितना आ जाएगा 48 किलोमीटर पर आवर। तो बटे में एक 48 और कर दो बच्चों, ये आ जाएगा हमारा टाइम, ये आ जाएगा हमारा टाइम। अब इसको कैंसिल कर सकते हो आप आसानी से, 60 से 60 कट गया बच्चों, 12 16 3 48 और 16 5 80, तो हमें टाइम लग गया 5/3 घंटे की। मिनट बनाओगे गुना 60 कर दो तो ये आ जाएगा बच्चों 20 पंजे 100 मिनट। तो अगर वो अपनी चाल को 12 किलोमीटर प्रति घंटा कम करेगा तो उसको कितना टाइम लगेगा, 100 मिनट लगेंगी। पहले कितनी लगती थी, 80 मिनट। तो कितना देरी से पहुंचा, क्वेश्चन ये पूछ रहा है, तो 80 की बजाय 100 मिनट में पहुंचता तो कितना देरी से पहुंचा, 20 मिनट देरी से। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, स्टेटमेंट थोड़ी लेंथी है लेकिन विद इन सेकेंड ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ध्यान से देखना, घरेलू झगड़े के कारण एक आदमी यात्रा पर अपने निर्धारित समय से 40 मिनट देरी से निकलता है। क्वेश्चन ये कह रहा है कि भाई घर में झगड़ा हो गया जिसकी वजह से वो 40 मिनट लेट हो गया वहीं पर, मतलब जिस समय पर वो निकलता था उससे 40 मिनट लेट हो गया। मान लो वो 9 बजे डेली निकलता था ऑफिस के लिए, तो एक दिन निकला वो 9:40 पर, परंतु आवश्यक कार्य हेतु वह अपनी चाल सामान्य चाल का 160% कर देता है। क्वेश्चन ये कह रहा है 40 मिनट लेट वो पहुंचा, तो उसने देखा कि इंपॉर्टेंट वर्क है इसलिए उसने स्पीड को अपनी सामान्य स्पीड का कितना कर दिया, 160%। देखो ये नहीं लिखा है यहाँ पर कि उसने 160% बढ़ा दी, बढ़ाई नहीं है, 160% कर दी। और ऑफिस 35 मिनट पहले ही पहुंच जाता है, मतलब उसने स्पीड इतनी बढ़ा दी कि 40 मिनट लेट निकलने के कारण भी वो 35 मिनट पहले ही ऑफिस में पहुंच जाता है। क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है ऑफिस पहुंचने के लिए लिया जाने वाला नियत समय क्या था। नियत समय होता है बच्चों ऐसा टाइम जिस टाइम पर वो डेली रेगुलर ऑफिस से पहुंचता था, हमें उसका कैजुअल टाइम बताना, कहने का मतलब ये है। तो देखना एक बार, बिल्कुल छोटा सा और सिंपल सा क्वेश्चन है। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे 160% को। देखो जब भी बात परसेंटेज की आती है बच्चों, किसी भी डिजिट के पीछे अगर परसेंटेज लगा हो तो उस परसेंटेज का मतलब होता है बटे में 100, उस डिजिट के बटे में 100, कि उसकी कैजुअल स्पीड 100 थी लेकिन आज उसने स्पीड कितनी कर दी, 160। हम 0 से 0 को भी हटा सकते हैं और भी कैंसिल कर सकते हैं, 2 से ये 8 पे कटेगा, 2 से ये 5 पे कटेगा, मतलब डिजिट को हमने छोटा कर दिया। इसका मतलब ये है कि उस व्यक्ति की कैजुअल स्पीड 5 थी लेकिन आज उसकी स्पीड कितनी हो गई, 8। तो हम यहाँ पर लिखेंगे उस व्यक्ति की जो सामान्य स्पीड थी वो कितनी थी, 5, लेकिन उसने स्पीड को बढ़ा दिया तो ये हो जाएगी उसकी वर्तमान स्पीड। इसको आप बढ़ी हुई या घटी हुई स्पीड भी कह सकते हो, ठीक है। तो वो कितनी हो गई, 8। अब एक बात आपको फिर वही से याद रखनी है कि भाई घर से ऑफिस डिस्टेंस तो वही है, चाहे वो स्पीड से चले चाहे वो स्लो स्पीड से चले, टाइम तो अलग अलग हो सकता है लेकिन डिस्टेंस जो है वो सेम है। तो ये तो हो गया स्पीड का रेशियो, और जब डिस्टेंस सेम हो तो स्पीड के रेशियो का उल्टा ही क्या होता है, टाइम का रेशियो। बच्चों ध्यान से देखना इस बात को, यहाँ से समझना आपको। वो कितना मिनट देरी से निकला, 40 मिनट, और कितना मिनट पहले पहुंच गया, 35 मिनट। तो ये बताओ उसने कुल कितने टाइम की सेविंग की। देखो 40 मिनट देरी से निकला, वो टाइम भी उसने कवर किया, और 35 मिनट पहले भी ऑफिस में पहुंच गया, तो उसने टोटल कितना टाइम सेव किया, 40 मिनट तो उसने वो बचाए जिसके कारण वो लेट हुआ था, और 35 मिनट बच्चों वो पहले भी तो पहुंच गया, तो उसने टोटल कितना टाइम सेव कर दिया बच्चों, 75 मिनट उसने सेव कर दिए। टाइम आपको जोड़ना है। जोड़ना क्यों है भाई, एक तो लेट चला, लेट चलने के बावजूद भी वो 35 मिनट पहले पहुंच गया, 35 मिनट तो उसने वो सेव की
जो पहले पहुंच गया, और 40 मिनट उसने वो भी तो साथ के साथ बचाई जिसके कारण वो लेट हुआ था 40 मिनट। तो 40 प्लस 35 कितना हो गया 75 मिनट। तो 75 मिनट उसने टोटल सेव कर ली। लेकिन हमें वो डिजिट यहाँ पर रखना, ध्यान से देखना। अगर वो 5 की चाल से चलता है तो उसको टाइम लगता है 8 यूनिट, अगर वो 8 की चाल से चलता है तो उसको टाइम लगता है 5 मिनट। तो ये बताओ बच्चों, पहले वो 8 समय में पहुंचता था, अब वो कितने समय में पहुंचता है 5 समय में। तो उसने कितना टाइम सेव किया यहाँ के अकॉर्डिंग 3 यूनिट टाइम सेव किया। लेकिन क्वेश्चन में कितना सेव कर रखा है 75 मिनट। तो आप यहाँ से कह सकते हो 3 की वैल्यू 75 है तो 1 की वैल्यू 75/3 आ जाएगा, 25 या 75 होता है, यानी कि 25 मिनट। 1 की वैल्यू 25 है। क्वेश्चन क्या कर रहा है, ऑफिस पहुंचने के लिए लिया जाने वाला नियत समय। नियत समय वो होता है जब वो कैजुअल स्पीड से चलेगा तो टाइम कितना लगा, कैजुअल स्पीड कितनी है 5, तो कैजुअल टाइम कितना है 8। 1 की वैल्यू 25 है तो 8 की वैल्यू कर दो गुणा 25, 25 हटा होता है बच्चों 200 मिनट। अब ये कैसे पता लग गया, यहाँ पर मिनट आएगा, अगर यहाँ पर मिनट है तो मिनट आएगा, घंटे है तो घंटे आएगा, सेकंड है तो सेकंड आएगा, दिन है तो दिन आएगा। तो 200 मिनट का मतलब होता है बच्चों 2 घंटे कंप्लीट, 3 घंटे कंप्लीट, क्योंकि 3 घंटे में 180 मिनट होती हैं, टोटल 200 मिनट, तो कितनी मिनट और बच गई 20 मिनट। अब देखो किस ऑप्शन में ये 3 घंटे और 20 मिनट जो कि ऑप्शन डी में दिया हुआ है। क्वेश्चन की जो स्टेटमेंट है वो थोड़ी घुमा फिरा के लिख रखी है, लेकिन क्वेश्चन वही है। आपको समझना है इस बात को कि जब डिस्टेंस सेम है तो स्पीड के रेशियो का उल्टा करो टाइम का रेशियो, फिर आप ये देखो कितना टाइम उसने बचाया। लेकिन यहाँ पर ये गलती नहीं करनी है कि 35 मिनट आप लिखोगे, 40 मिनट देर वाले भी उसने सेव किए और 35 मिनट वो पहले भी पहुँच गया ऑफिस में, तो इसका मतलब उसने 75 मिनट सेविंग कर रखी है, जो कि यहाँ पर 3 यूनिट का काम कर रही है। 1 यूनिट 25 और 8 यूनिट गुणा 25 करेंगे 200। आपको विजय आपने 5 की वैल्यू क्यों नहीं निकाली, क्योंकि हमें सामान्य टाइम निकालना और सामान्य टाइम के नीचे ही सामान्य टाइम लिखा होता है। ठीक है, देखेंगे अगला क्वेश्चन। देखेंगे बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, एक रेलगाड़ी 198 किलोमीटर की दूरी एक निश्चित समय में तय करती है। यदि रेलगाड़ी एक कार की तुलना में 14.2/7% तेज गति से चलती हो तथा दोनों एक ही समय पर पहुंचती हों, क्योंकि रेलगाड़ी 16.5 मिनट के लिए स्टेशन पर रुकती है, तो आपको बताना कार की चाल ज्ञात करो क्या होगी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से समझना क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन की एक बार मैं आपको बता देता हूं कि क्वेश्चन की हेडलाइन क्या है। क्वेश्चन ये कह रहा है कि एक डिस्टेंस है अपने पास 198 किलोमीटर का, ये हमारे पास डिस्टेंस है। ठीक है, यहाँ से एक कार और ट्रेन चलती है। ठीक है, क्वेश्चन ये कह रहा है कि जो ट्रेन की स्पीड है वो कार की स्पीड से ज़्यादा है। कितनी ज़्यादा है 14/2/7%। अब ये बताओ तेज कौन चल रहा है, ट्रेन, लेकिन फिर भी ये दोनों यहाँ पर सेम टाइम पर ही पहुँच रही हैं। कहने का मतलब ये है भाई, जो अगर ट्रेन तेज चल रही है तो उसको पहले पहुँचना चाहिए, पहले क्यों नहीं पहुँची वो, क्योंकि वो रास्ते में रुक गई। कितना रुक गई 16.5। कार अपनी स्पीड से चलती रही, ट्रेन भी अपनी स्पीड से चलती रही, लेकिन रास्ते में ट्रेन को रुकना पड़ा 16.5 मिनट। इतनी देर में कार पीछे से आ गई और दोनों अपने स्टेशन पर समय पर ही पहुंची। क्वेश्चन ये पूछ रहा आपसे कार की चाल ज्ञात करो, तो यहाँ से कॉन्सेप्ट हमारा फिर वही हो गया, दोनों ने दूरियां बराबर तय की हैं। जब दूरियां बराबर हों तो स्पीड का रेशियो का रेसिप्रोकल होता है बच्चों टाइम का रेशियो। तो ध्यान से देखेंगे क्वेश्चन को। हमारे पास ट्रेन, कार और ट्रेन, दो ऑब्जेक्ट है कार और ट्रेन। तो यहां से सबसे पहले इनकी स्पीड का रेशियो निकाल लेते हैं। कैसे निकालेंगे, जो ट्रेन है ट्रेन वो 14/2/7% तेज चल रही है कार से। अब किसी को ये फ्रैक्शन बनाना नहीं आता, मैं बता देता हूँ, ध्यान से समझना बच्चों। जब भी परसेंटेज दिया हो तो इसका मतलब बटे में आपको 100 करना, लेकिन पहले फ्रैक्शन को हल करेंगे। 14 7 98, 98 में 2 जोड़ेंगे तो बच्चों कितना आ जाएगा 100, बटे में 7 है और अपनी जगह परसेंटेज है। समझ रहे, यहाँ तक समझ आई, बिल्कुल क्लियर सी बात है। 14 सटे 98 और 2 100/7 परसेंटेज पीछे है। परसेंटेज को हटा के बच्चों बटे में करना होता है 100, तो 100 बटे में कर देते हैं। ये 100 कहाँ से आया, 14 सटे 98 और 2 100/7, और ये 100 कहाँ से आया बच्चों, परसेंटेज वाला 100 से 100 कैंसिल हो गया तो आ गया हमारे पास 1/7। तो 1/7 जो है वो
ट्रेन की स्पीड कार से ज़्यादा है, इसका मतलब ये है अगर कार की स्पीड 7 है तो ट्रेन की स्पीड उससे 1 ज़्यादा है, तो ट्रेन की स्पीड 7 से 1 ज़्यादा कितनी हो जाएगी बच्चों? 8। तो ये बन गया कार और ट्रेन की स्पीड का रेशियो। अब बना लेते हैं टाइम का रेशियो। अगर डिस्टेंस सेम है तो स्पीड के रेशियो का जस्ट उल्टा होता है टाइम का रेशियो, 8 और 7। अब ध्यान से समझना बच्चों, आपको देखो कार कितनी देर में पहुंचती है? 8 यूनिट समय में। ट्रेन कितने समय में पहुंचती है? 7 यूनिट समय में। लेकिन ऐसा हुआ नहीं, ट्रेन और कार दोनों एक ही समय पर पहुंची। एक ही समय पर क्यों पहुंची? क्योंकि ट्रेन को बीच में रुकना पड़ गया 16.5 मिनट। इसका मतलब ये है कि ट्रेन भी 8 यूनिट समय में ही पहुंचेगी। अगर वो नहीं रुकती तो 7 यूनिट समय में पहुंचती, लेकिन रुक गई इसलिए उसको कार के साथ ही पहुंचना पड़ेगा। कार कितनी देर में पहुंचती है? 8 में। और ट्रेन कितनी देर में पहुंचती है? 7 में। लेकिन रुकने के कारण ट्रेन भी कार वाले टाइम के साथ ही पहुंचेगी। तो आप ये बताओ ट्रेन कितनी देर रुकी? भाई 7 में पहुंचना चाहिए था ट्रेन को, लेकिन पहुंची कितने में? 8 में ही। तो कितना रुकी वो? रास्ते में 1 यूनिट समय वो रुक गई। लेकिन क्वेश्चन में कह रहा कि वो रुकी कितना है? 16.5 मिनट। देखो क्वेश्चन वही हो गया कि भाई स्पीड कम कर दी तो टाइम ज़्यादा लग गया। यहाँ पर टाइम ज़्यादा का मतलब है वो बीच में रुकी हुई है। तो 1 यूनिट की वैल्यू जो हमारे पास आ गई वो 16.5 मिनट आ गई। हमें क्या निकालना है? कार की चाल। अगर हमें कार की चाल निकालनी है तो हमें कार का टाइम चाहिए। 1 यूनिट की वैल्यू है 16.5, तो कार का टाइम कितना है? 8 यूनिट, गुना में कर दो 16.5। अगर हम इस 16.5 की इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो बच्चों ये आ जाएगा 132 मिनट। इसका मतलब ये है कार को 198 किलोमीटर जाने में कितना टाइम लग जाता है? 132 मिनट। हमें कार की चाल बतानी है किलोमीटर पर आवर में। किलोमीटर पर आवर का मतलब ये होता है कि 60 मिनट में वो कितना जाएगी? 132 मिनट में 198 किलोमीटर जा रही है, तो 60 मिनट में कितना जा रही है ये हम निकाल सकते हैं। ध्यान से देखना, 132 मिनट में कार कितना डिस्टेंस कवर करती है? 198 किलोमीटर। तो 1 मिनट में कितना करेगी बच्चों? 198 बटे 132। और 60 मिनट में कितना कवर करेगी? यहाँ से गुणा में कर दो 60। अब आपको कीजिए, आपने 60 ही मिनट क्यों ली? क्योंकि 1 घंटे में 60 मिनट होती हैं। ठीक है, अब इसको कैंसिल कर लेते हैं। 6 से कैंसिल कर लेते हैं। 6 दूनी 12, 6 दूनी 12, 6 तीय 18, 6 तीय 18, 11 दूनी 22, 11 तीय 33, 2 से कट गया 30 पे, 30 गुणा 3 करेंगे तो बच्चों यहाँ से आ जाएगा आपका 90 किलोमीटर पर आवर। पर आवर हम इसलिए लिख सकते हैं, हमारे पास से 60 मिनट का डिस्टेंस है, तो 60 मिनट में तय की गई दूरी 90 किलोमीटर है, इसलिए हम कह सकते हैं 90 किलोमीटर प्रति घंटा, जो कि ऑप्शन ए में दिया हुआ है। तो ये क्वेश्चन भी वही है, जब टाइम सेम है तो जब डिस्टेंस सेम है तो स्पीड के रेशियो का जस्ट उल्टा होता है टाइम का रेशियो। हमने टाइम का रेशियो बनाया। कार 8 यूनिट समय में पहुंची, ट्रेन को 7 यूनिट समय में पहुंचना चाहिए था, लेकिन रुकने के कारण वो कार के साथ ही पहुंची। तो ट्रेन कितना रुक के आई? 1 यूनिट। क्वेश्चन कह रहा है 16.5। 1 की वैल्यू ये है, 8 की वैल्यू 132 है। कार 132 मिनट में 198 जाती है, तो 132 मिनट में 198, 1 मिनट में बटे 132 और 60 मिनट में गुणा में कर देंगे 60, तो हमारा आंसर आ जाएगा 90 किलोमीटर पर आवर। ऐसे हम इस क्वेश्चन को डील करेंगे। ठीक है, देखेंगे नेक्स्ट। देखोगे बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन, एक व्यक्ति एक निश्चित गति से एक निश्चित दूरी तय करता है। यदि वह अपनी गति को 25 किलोमीटर प्रति घंटा कम कर दे तो वह 12.5 मिनट देरी से पहुंचता है। अच्छा, ये 12.5 मिनट देरी से पहुंचने का मतलब ये है, जिस दूरी को वो जितने समय में तय करता था, उस दूरी को तय करने में 12.5 मिनट ज़्यादा लगती है, इसलिए वो देरी से पहुंच रहा है। यदि उसकी प्रारंभिक गति 160 किलोमीटर पर आवर हो तो उसके द्वारा तय की गई दूरी याद करो। देखो, प्रारंभिक गति का मतलब होता है बच्चों उसकी जो कैजुअल स्पीड है, डेली जिस स्पीड से वो चलता है। तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं सामान्य, और यहाँ पर लिख देते हैं वर्तमान। वर्तमान का मतलब वही है, या तो बढ़ी हुई स्पीड होगी या घटी हुई होगी। मैं यहाँ पर प्लस माइनस लिख देता हूँ। प्लस का मतलब बढ़ी हुई, माइनस का मतलब घटी हुई। तो उसकी जो कैजुअल स्पीड है बच्चों वो है 160 किलोमीटर पर आवर। लेकिन वो क्या करता है, स्पीड को कम कर देता है। कितनी? 25 किलोमीटर पर आवर कम कर देता है। तो 160 में से आपको 25 माइनस कर देना, यहाँ पर कितना रह जाएगा? 135। मतलब पहले वो 160 की स्पीड से जाता था, उसको टाइम लगता था, अब वो 135 की स्पीड से जाएगा, अब भी टाइम लगेगा, लेकिन टाइम लगेगा 12.5 मिनट ज़्यादा, क्योंकि वो लेट पहुंचता है 12.5 मिनट। ये तो हो गया स्पीड। यहाँ से कॉन्सेप्ट वही है, जब डिस्टेंस सेम होंगे तो जो हमारा स्पीड का रेशियो है जस्ट उसका उल्टा हो जाएगा हमारा टाइम का रेशियो।
तो हम इसको उल्टा कर देंगे बच्चों, 135 और 160। मैं आपको फिर कह रहा हूँ, अगर आप इनको कैंसिल करना चाहते हो तो कैंसिल भी कर सकते हो, डिजिट छोटे हो जाएंगे, दोनों 5 से कैंसिल हो जाएंगे, 5 दूनी 10, 5 सत्ते 35 हो जाएगा, और यहाँ से 5 दिए 15 और 5 दूनी 10 हो जाएगा। बच्चों उसको अगर वो 160 की स्पीड से चलेगा तो उसको 27 यूनिट समय लगेगा, अगर वो 135 की स्पीड से चलेगा तो उसको 32 यूनिट समय लगेगा। 27 की जगह उसको टाइम कितना लगने लग गया अब 32, तो कितना टाइम बच्चों उसको ज़्यादा लग रहा है, तो आपको 32 में से 27 माइनस कर देना है, कितना आ जाएगा बच्चों 5 यूनिट समय वो लेट पहुंचता है या देरी से पहुंचता है या ज़्यादा लगता है। कोई भी बात लिख दे, देरी से पहुंचता है या उसको ज़्यादा लगता है, एक ही बात है। तो 5 यूनिट समय वो लेट पहुंचता है, लेकिन क्वेश्चन में कितना लेट है, वो 12.5 मिनट जो इसकी वैल्यू है, 12.5 मिनट। ठीक है, तो यहाँ से हम 1 यूनिट की वैल्यू निकाल लेंगे बच्चों, 12.5/5। ठीक है, अब देखो किसी को मान लो डायरेक्ट पॉइंट्स में कैंसिलेशन नहीं आता है, तो आपको करना है पॉइंट हटाओ और एक जीरो लगा दो। अगर पॉइंट के बाद एक डिजिट है तो नीचे एक जीरो लगा दो। अब 5 से कैंसिल हो जाएंगे, 5 एकम 5 जीरो, और 5 से 5 दूनी 10, 5 पंजे 25, 25/10 का मतलब होता है 2.5। अगर 10 में एक जीरो है तो पीछे से एक डिजिट छोड़ के पॉइंट लगा देंगे, ये आ जाएगा 2.5 आपका 2.5। 1 यूनिट की वैल्यू 2.5 है, या तो 27 यूनिट की वैल्यू निकाल लो या 32 यूनिट की वैल्यू निकाल लो। अगर 32 यूनिट की वैल्यू निकालोगे तो स्पीड ये लेनी है, 27 यूनिट की वैल्यू निकालोगे तो स्पीड ये लेनी है, वो आपकी मर्जी है। तो हम यहाँ पर 27 यूनिट की वैल्यू निकाल लेते हैं बच्चों। 27 यूनिट की वैल्यू निकालेंगे हम, 27 गुणा में 2.5। इसकी मल्टीप्लाई मत करना, आप ऐसे ही रखो, ठीक है, क्योंकि हमें टाइम नहीं निकालना, हमें क्या निकालना है, डिस्टेंस। और डिस्टेंस का फॉर्मूला आप लोग जानते हो, डिस्टेंस होता है स्पीड इनटू टाइम। तो डिस्टेंस बराबर है स्पीड। अब आपको जी स्पीड ये वाली ले या ये वाली, आपको याद रखना, आपने वैल्यू किसकी निकाली है, 27 की। तो 27 की वैल्यू निकाली तो स्पीड ये लेनी है। स्पीड है हमारी 160 किलोमीटर पर आवर, इंटू में ये हमारा टाइम आ गया बच्चों 27 इंटू 2.5, लेकिन बटे में 60 करना मत भूलना, क्योंकि ये जो हमारा टाइम है ये मिनट में है, ये हमारा टाइम किस में है, मिनट में है, और चाल हमारी किस में है, किलोमीटर पर आवर में, इसलिए मिनट के घंटे बनाने ज़रूरी हैं। और एक पॉइंट के लिए यहाँ पर एक जीरो हम और लगा देते हैं। अब इसको आपने कैंसिल करना है बच्चों, जीरो से हो गई जीरो कैंसिल, 5 से कैंसिल कर लो, 5 से 25 पे, और 5 से ये 12 पे, 3 से कैंसिल कर लो, 3 चौके 12, 3 निम 27, 4 चौके 16, 5 चौका 20, 20 गुणा 9 करेंगे तो बच्चों यहाँ से आ जाएगा आपको 180 किलोमीटर, जो कि ऑप्शन नंबर फर्स्ट में ही ए में दिया हुआ है। तो ऐसे आपने इस क्वेश्चन को डील करना है। अगर केवल वो आपसे टाइम पूछे, भाई सामान्य समय बताओ, तो ये आंसर। अगर वो आपसे पूछे वर्तमान का समय बताओ तो 32 यूनिट की वैल्यू निकाल देंगे 2.5 से मल्टीप्लाई करके। अगर आपसे वो डिस्टेंस पूछता है तो 27 यूनिट की वैल्यू निकालनी है तो 160 से मल्टीप्लाई करो घंटे बना के, 32 यूनिट की वैल्यू निकाली तो 135 से गुणा करो घंटे बना के। दोनों ही तरह से हमारा आंसर 180 ही आएगा। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। रेखा ने घर से ऑफिस तक 81 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से गाड़ी चलाई। उसी रास्ते से वापस आते हुए वह जाम में फंस गई, इसीलिए उसे 56 मिनट अधिक समय लग गया। साथ ही वह केवल 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से गाड़ी चला सकी। प्रत्येक रास्ते पर उसने कितने किलोमीटर गाड़ी चलाई। प्रत्येक रास्ते का मतलब ये होता है जाते वक्त भी कितनी चलाई और आते वक्त भी कितनी चलाई। बच्चों सीधी सी बात है, घर से चली ऑफिस के लिए, ऑफिस से वापस फिर घर के लिए आई, तो फिर डिस्टेंस दोनों तरफ का क्या हो गया, सेम। तो कॉन्सेप्ट वही लगेगा, सेम डिस्टेंस वाला। तो देखो जाते वक्त जो रेखा की चाल है वो कितनी है, 81 किलोमीटर पर आवर, और आते वक्त उसकी स्पीड कितनी हो गई, 60 किलोमीटर पर आवर। ठीक है बच्चों, ये तो उसकी कैजुअल स्पीड है, सामान्य हम लिख लेते हैं। भाई आते वक्त उसकी स्पीड कम क्यों हो गई, क्योंकि वो जाम में फंस गई, जिसके कारण उसको 56 मिनट ज़्यादा भी लग गए। ये उसकी सामान्य स्पीड हो गई बच्चों, और ये स्पीड हो गई हमारी घटने के बाद जो आई। मैं यहाँ पर माइनस का निशान लगा रहा हूँ, इसका मतलब है घटने के बाद जो स्पीड हमारी आ गई वो आ गई है। ठीक है, ये हो गई हमारी स्पीड। और आपको पता है जब डिस्टेंस सेम होगा तो स्पीड के रेशियो का जस्ट अपोजिट क्या होता है, टाइम का रेशियो। तो 60 यहाँ पर और 81 यहाँ पर, कैंसिलेशन कर लेते हैं, 3 से 3 दूनी 6 जीरो, और 27 तिया 81 होता है बच्चों। तो याद रखना जब वो 81 की स्पीड से गाड़ी चलाती है तो उसको 20 यूनिट समय लग जाता है, लेकिन जब वो 60 किलोमीटर की प्रति घंटा गति से गाड़ी चलाती है तो उसको 27 यूनिट समय लग जाता है।
तो बच्चों जाते वक्त उसकी स्पीड ये थी तो टाइम ये था, आते वक्त उसकी स्पीड ये है तो टाइम ये है, तो आते वक्त उसको कितना ज़्यादा समय लग गया 7। क्वेश्चन कह रहा है 7 नहीं 56 मिनट ज़्यादा लग गए। तो 7 यूनिट की वैल्यू यहाँ से 56 मिनट है, तो 1 यूनिट की वैल्यू यहाँ से बच्चों आ जाएगी। आपको पता होना चाहिए 7 × 56 होता है 56/7 यानी कि 8 मिनट है। अगर 1 यूनिट की वैल्यू 8 है, अब या तो आप 20 यूनिट की वैल्यू निकाल लो बच्चों या 27 की वैल्यू निकाल लो, वो आपकी मर्जी है। अगर हम 20 यूनिट की वैल्यू निकाल लेंगे तो गुणा में 8 कर देंगे और यहाँ से आ जाएगा 160 मिनट। अगर आपसे समय पूछा जाए कि रेखा को जाते समय कितना समय लग गया तो आप कहोगे जी 160 मिनट, लेकिन पूछा क्या है आपसे वही प्रत्येक रास्ते पर उसने कितने किलोमीटर गाड़ी चलाई, यानी कि आपसे डिस्टेंस पूछा है। तो डिस्टेंस होता है स्पीड इनटू टाइम। स्पीड अब वही बात, फिर आपने 20 यूनिट की वैल्यू निकाली तो स्पीड ये लोगे, अगर आपने 27 यूनिट की वैल्यू निकाली तो स्पीड आप ये लोगे। अब आपने वैल्यू निकाली 20 यूनिट की, तो 20 यूनिट का मतलब 160 मिनट है, घंटे बनाने के लिए बटे 60 और गुणा में 20 की वैल्यू के लिए स्पीड हमें 81 वाली लेनी है। ये हमारा आंसर आ जाएगा। 0 से 0 कैंसिल कर देंगे हम, 2 × 6 2 × 8 16, 3 से वही 27 पे कट गया बच्चों, तो 27 × 8 8 7 56, 5 8 दूनी 16 में 5 जोड़ेंगे तो 21 आ जाएगा बच्चों। ये आपका आंसर होगा। 216 किलोमीटर उसने प्रत्येक रास्ते पर गाड़ी चलाई, मतलब जाते वक्त भी 216 और आते वक्त भी 216। इसी क्वेश्चन में आपको एक छोटी सी बात और याद रखनी है। अगर आपसे क्वेश्चन में ये पूछ लिया जाए उसने कुल कितनी यात्रा तय की, कुल कितनी यात्रा तय की, तो 216 तो बच्चों वो गई और 216 ही वापस आई, तो 216 + 216 हमारा आंसर आ जाएगा अगर कुल यात्रा के बारे में पूछा जाए। लेकिन यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ है प्रत्येक रास्ते पर उसने कितने किलोमीटर गाड़ी चलाई, तो इसका मतलब है प्रत्येक का मतलब ईच, एवरीवन। तो हमारा आंसर हो जाएगा 216 जो कि ऑप्शन डी में दिया हुआ है। तो इसी क्वेश्चन के साथ हम आज का कॉन्सेप्ट बिल्कुल कंप्लीट कर चुके हैं। नेक्स्ट क्लास में नए कॉन्सेप्ट के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी, और वीडियोस को मैक्सिमम आप शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, और आप में से किसी ने भी अगर तक्षशिला संस्थान रोहतक के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको सब्सक्राइब कर लीजिए। तो नेक्स्ट क्लास में आपसे फिर मिलते हैं बच्चों एक नए कॉन्सेप्ट के साथ। ओके बच्चों, थैंक यू, बाय।